नमस्ते साथियों। आज हम करेंगे वारंट केसेस, वारंट ट्रायल। इससे पहले जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने सेशन ट्रायल का पढ़ा था। सेशन ट्रायल उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 20 वारंट ट्रायल। देखिए, वारंट ट्रायल जो होता है वो दो तरह से होता है। एक पुलिस रिपोर्ट पर आधारित और दूसरा होता है कंप्लेंट पर आधारित। तो हम जो ये वारंट ट्रायल कर रहे हैं ये पुलिस रिपोर्ट पर आधारित कर रहे हैं। वारंट जो कंप्लेंट पर वारंट ट्रायल है उसको हम बाद में देखेंगे। तो जो पुलिस रिपोर्ट पर बेस्ड होता है तो उसमें क्या है, 261 से लेकर 273 तक वारंट ट्रायल जो है वो कवर होता है, जिसमें दोनों ही पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले भी आते हैं और साथ में कंप्लेंट पर बेस्ड जो होते हैं वो भी यही कवर करते हैं। मगर इनको हमने दो डिवीजन में बांट लिया है। पुलिस रिपोर्ट पर आधारित मामले अलग कर दिए और कंप्लेंट पर आधारित मामलों को अलग कर दिया है। तो 261 जो कहता, पहला सेक्शन है 261 जो कि वारंट ट्रायल के बारे में बताता है कि इसका प्रोसेस कैसे शुरू होगा और कैसे कैसे इसके आगे प्रोसीड इसको किया जाएगा। तो 261 में बताया कि कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 230 की जो सबसे पहला स्टेप है वो है कि सेक्शन 230 की कंप्लायंस की जानी चाहिए। सेक्शन 230 की कंप्लायंस का मतलब ये है कि एक्यूज को सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। यह देखा जाएगा कि क्या एक्यूज को 230 की कंप्लायंस कर दी है, और उसके बाद यदि कर दी है वो की जानी चाहिए। तो 262 कहते हैं कि 230 की कंप्लायंस हो जाने के बाद अब कॉग्निजेंस की बात आती है। कॉग्निजेंस कौन लेगा? मैजिस्ट्रेट। तो मैजिस्ट्रेट को लगता है कि ऐसा कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि जिससे कि एक्यूज पर चार्ज लगाया जा सके। तो अगर ऐसा उसको प्रतीत होता है मैजिस्ट्रेट को, तो वो क्या करेगा? वो डिस्चार्ज कर देगा। और यहाँ पर ये तो बात हुई मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन को लेकर। मगर यदि मान लो एक्यूज खुद चाहता है कि मैं डिस्चार्ज पे आर्गूमेंट करूं, चार्ज मेरे को फ्रेम नहीं होना चाहिए, मैं कुछ ऐसी एविडेंस लेकर आऊं, तो 262 में एक्यूज भी एक एप्लीकेशन मूव कर सकता है। पहले ये प्रोविजन नहीं हुआ करता था, मगर नए लॉ में ये प्रोविजन डाला गया है कि एक्यूज जो है विदिन 60 डेज एक एप्लीकेशन मूव करेगा और उस एप्लीकेशन को मूव करने के बाद मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करेगा। और जब मैजिस्ट्रेट को लगेगा कि यस चार्ज नहीं बनता है तो वो यहाँ पर 262 में डिस्चार्ज कर देगा। 263 में, अब 262 में हमने डिस्चार्ज किया, वो कब किया? जब सफिशिएंट ग्राउंड थे कि एक्यूज के अगेंस्ट कोई भी प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है, तो डिस्चार्ज कर दिया। और यदि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है कि एक्यूज के अगेंस्ट ऑफेंस बनता है, चार्ज बनता है, तो 263 में मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम कर देगा। 263 में जब चार्ज फ्रेम करेगा तो मैजिस्ट्रेट एक्यूज से पूछेगा कि वेदर ही वांट प्ली ऑफ गिल्टी और ट्रायल, कि वो प्ली ऑफ गिल्टी चाहता है या अपना ट्रायल फेस करना चाहता है। तो यदि एक्यूज ये कहता है कि मैं प्ली ऑफ गिल्टी चाहता हूँ, कि मैं अपना जुर्म को स्वीकार करता हूँ, तो 264 में वो प्ली ऑफ गिल्टी को अपना एक्सेप्ट करेगा। और जब उसने प्ली ऑफ गिल्टी कर लिया, अपने आप को अपराधी मान लिया, तो यहाँ पर मैजिस्ट्रेट जो है अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज करते हुए उसको पनिश करेगा 265 में। और यदि वो ये नहीं कहता है कि मैं प्ली ऑफ गिल्टी तो नहीं कहता, मानता मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं है, मैं तो ट्रायल फेस करूंगा, तो 265 में मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन को ये कहेगा कि आप अपने एविडेंस ले आओ। तो प्रोसिक्यूशन जो अपने एविडेंस लेकर आएगा। फिर प्रोसिक्यूशन के एविडेंस लेने के बाद नेक्स्ट जो प्रोविजन है 266, उसमें मैजिस्ट्रेट डिफेंस को कहेगा, एक्यूज को कहेगा कि अपना डिफेंस लेकर आइए। तो फिर एक्यूज अपना डिफेंस लेकर आता है 266 में। 266 के बाद सीधा 271 पढ़ेंगे, 271, क्योंकि 266 के बाद की जो कार्रवाई है वो 271 में होती है। इसके बाद जो सेक्शन आते हैं वो कंप्लेंट पर बेस्ड है, इसलिए उनको इनके साथ पढ़ना जरूरी नहीं है। वो जब आप कंप्लेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनको लिंक करके पढ़ना होता है।
266 में डिफेंस के एविडेंस लेने के बाद 271 में कोर्ट जो है मजिस्ट्रेट जो है जजमेंट पास करेगा।